जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटे अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वही खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़कर बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे को छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछा कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसीलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊँ तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 सालों के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यही सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ना कि वह लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेगी। कर्म का चक्र निरंतर घूमते रहता है। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यह तय है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करो जैसे तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और ऐसे करने से अगर कुछ लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे।